जय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा, स्वामी पाप हरो देवा, भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा कर्म बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट, धर्म में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। प्रजापति समीर पंचाशद्वर्णरूपेण यया व्याप्तमिदं जगत् शब्दब्रह्ममयीं वाणीं भजेतां परदेवतां योऽन्ता प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्तां सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरस्वताम्ना अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान्नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम् वंशीविभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीताम्बराधर्मबिम्बफलाकरोष्ठा पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरलिङ्गनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नमो नरघनश्याम कामकामितदेहिने कमलाकां सौदाम कामकामितदेहिने श्रीकृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः श्री परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय श्रीकृष्ण गोविन्द हरे राधे। हे नाथ नारायण वासुदेव श्रीकृष्ण गोविन्द हरे मुरारे। हे नाथ
मैत्रेय वाचो, मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, ब्रह्मा जी ने कर्दम महर्षि को आदेश दिया, प्रजा सृज। ब्रह्मा जी ने उनको आज्ञा दी कि तुम प्रजा की सृष्टि करो, गृहस्थ आश्रम को स्वीकार करो। तो ब्रह्मा जी की आज्ञा मान करके कर्दम महर्षि सरस्वती नदी के किनारे जाकर के वो पहले तप करने लगे। 10 सहस्रम वर्षाणि भक्त्या हरिम ध्यायन् तपस्ते। 10,000 वर्ष तक उन्होंने वहां तप किया, भगवान का ध्यान करते हुए तप कर रहे थे। वहां उनकी कर्दम महर्षि की तपस्या से प्रसन्न होकर के भगवान ने उनको दर्शन दिया। तस्य प्रत्यक्षो बभूव, प्रत्यक्ष रूप से भगवान उनके सामने प्रकट हुए और कर्दम महर्षि ने भगवान का दर्शन किया। उनके सिर पर मुकुट था, कानों में कुंडल थे, शंख चक्र गदा पद्म ये चारों भुजाओं में धारण किए हुए गरुड़ारूढ़म, भगवान गरुड़ पर चढ़े हुए थे और आकाशे स्थितम, ऐसे ही निरालंब आकाश में केवल स्थित है भगवान, गरुड़ पर बैठे हुए हैं। इस रूप में कर्दम महर्षि ने भगवान का दर्शन किया। मस्तक पृथ्वी पर रख करके भगवान को प्रणाम किया, हाथ जोड़ करके उनकी स्तुति की। हे भगवान, तव दर्शनान में नए साफल्यम जाता है। आपका दर्शन करने से ये मेरे नेत्र सफल हो गए। नेत्रों का तो मिलने का फल ही है कि उनसे भगवान का दर्शन होना। जो किसी कामना से आपका भजन करते हैं, मैं उनको मूर्ख समझता हूं। ये कामार्थम ते चरणारविंदम भजन्ति ते मूढ़ाए। परंतु इन मूर्खों में मेरी भी एक गणना कीजिए, मैं भी उन्हीं में। क्यों? स्त्री कामोहम सर्वतापूर्वकम चरणम नमामि। मैं भी अपने अनुकूल स्त्री चाहता हूं, पत्नी चाहता हूं। मैं गृहस्थ में प्रवेश करना चाहता हूं, इसलिए हमने आपकी उपासना की है। और जो मैं स्त्री चाहता हूं वो किस लिए कि ऋणत्रय दूरीकरणार्थम। गृहस्थी पर ये 3 ऋण होते हैं ना, पितरों का, देवताओं का, ऋषियों का। ये जो 3 ऋण होते हैं, इन 3 ऋणों को से पूर्ण होने के लिए मैं गृहस्थ में प्रवेश करना चाहता हूं। हरे स्वयं तो एक एव सन यो मायादम विश्वम सृजति। आप अकेले ही अपनी माया को स्वीकार करके इस विश्व की आप रचना करते हैं। तम त्वाम सततम नमामि, मैं आपको निरंतर प्रणाम करता हूं। मैत्रेय बोले, विदुर जी, भगवान ने इस प्रकार से कर्दम महर्षि की स्तुति सुनी और कर्दम भगवान बोले कि हे कर्दम, तुम जिस कामना से हमारी उपासना कर रहे थे, वो तुम्हारी कामना इच्छा हमसे छिपी हुई तो थी नहीं। इसलिए उसकी तुम्हारी कामना जान करके उसकी पहले ही हमने व्यवस्था कर दी है।
परीक्षाम ज्ञात तक पुरैर मया समयोजी, उसकी सारी हमने पहले व्यवस्था कर दी है। आपके मांगने से पहले ही हमने वो सारी व्यवस्था की। हे प्रजाध्यक्ष मदारणम मृषाण, हमारा जो पूजन है, हमारा जो भजन है, हमारी जो उपासना है व्यर्थ नहीं जाती। भगवान कहते हैं कि देखो ये परस्व, परसों जिसको कहते हैं, एक दिन बीच में और तीसरे दिन यहां स्वयं ब्रह्मा जी के पुत्र मनु यहां स्वयं आएंगे और अपनी स्त्री को साथ लाएंगे या अपनी कन्या को साथ में लाएंगे। त्वाम दिदृक्षु परस्व एह समायास्यति, और यहां आकर के वो अपनी कन्या का दान स्वयं यही कर जाएंगे। स्वाम कन्याम ते दास्यति, तुमको बारात भी नहीं ले जानी पड़ेगी महाराज, यही मनु जी महाराज अपनी कन्या को यही तुम्हें आकर के दान कर जाएंगे। और वो कन्या तुम्हारी यथेष्ट सेवा करेगी। कामम सेवयिष्यति, उसमें तुम्हारे 9 कन्या उत्पन्न होंगी और हम स्वयं तुम्हारे यहां अवतार ग्रहण करेंगे कपिल के रूप में। भगवान ऐसा कहकर के, और गरुड़ पर भगवान तो सवार थे ही, गरुड़ों के पंख से उच्चारित जो साम है, साम वेद को सुनते हुए भगवान वैकुंठ को चले गए। बोलिए श्री कृष्ण भगवान। गरुड़ जो उड़ते हैं उनके पंखों से सामवेद की ध्वनि निकलती है। उस सामवेद की ध्वनि को सुनते हुए भगवान वैकुंठ को चले गए। अब कर्दम महर्षि परस्वायु कह दिया, परसों स्वयं मनु जी आएंगे। अब उसकी प्रतीक्षा करने लगी कर्दम महर्षि। तो जिस दिन के लिए भगवान ने कहा उसी दिन महाराजा मनु अपनी पत्नी को साथ लेकर के, कन्या को साथ में लेकर के सुवर्ण के रथ पर बैठ करके पृथ्वी पर घूमते हुए और वहीं बिंदु सरोवर पे आ गए जहां कर्दम महर्षि का आश्रम है। बड़ा सुंदर आश्रम। वहां कर्दम महर्षि को बैठा हुआ देखा। कर्दम महर्षि को देखा तो आसन पर बैठे हैं, प्राणशून, उनका शरीर लंबा, कमल नेत्रम, बड़े बड़े उनके नेत्र हैं कमल के समान, जटिलम चीरवाससम, और फटे पुराने वस्त्र लपेटे हुए हैं शरीर में, जटाएं हैं उनके। इस तरह से कर्दम महर्षि का दर्शन किया और उनको मनु महाराज ने उनको प्रणाम किया। और इसके अनंतर भगवान के वचनों का स्मरण करके कर्दम महर्षि बोले, हे देव तब आगमनम सताम रक्षणाय असताम बधाय। कर्दम महर्षि बोले, राजन आप लोग जिस समय सेना लेकर के विचरण करते हैं, इससे सत्पुरुषों को बल मिलता है, धर्म की रक्षा होती है और जो दुष्ट लोग डर जाते हैं। आप तो भगवान की पालनी शक्ति हो। त्वम रथमास्ताय महत्या सेनया सा यदा वो मंडलम न पर्यटसी। अगर आप इस तरह भ्रमण न करें तो ये वर्ण आश्रम जो धर्म है ये नष्ट होगा। हे वीर त्वाम पृच्छे, कर्दम महर्षि कहते हैं कि राजन यदि मेरे लिए आपकी कोई आज्ञा होगी तो वो हमें सहर्ष स्वीकुर मरे। ऐसा कहकर के कर्दम महर्षि शांत हो गए। इसके बाद मुनि महाराज बोले, हे मुने, भगवान ने वेदों की रक्षा के लिए ब्राह्मणों की सृष्टि मुख से की है और क्षत्रियों की सृष्टि बाहुओं से की है। ये ब्राह्मण और क्षत्रिय जो हैं
ये भगवान के शरीर हैं। अतो अन्योन्यम ब्रह्म क्षत्रं च सर्वात्मको देव एव रक्षति स्म। वो भगवान ही ब्राह्मण और क्षत्रियों की रक्षा करते हैं। आपके दर्शन से मेरे सारे संदेह निवृत्त हो गए। अतस्तु में विज्ञापनम कृपया शोकमरसु। मनु महाराज कहते हैं कि अब आप मेरा निवेदन सुनिए। मेरे दो पुत्र हैं, प्रियव्रत और उत्तानका, और ये जो है देवहूति नाम की मेरी कन्या, ये इस समय विवाह के योग्य है। नारद जी के द्वारा आपके गुणों का श्रवण करके मन से आपको ही अपना पति मान चुकी है। मैं श्रद्धा पूर्वक आपको प्रदान करने के लिए लाया हूं। ये घर गृहस्थ के कार्य करने में बड़ी कुशल है। गृहस्थाश्रम कर्मसु योग्याम ताम स्वीकुर। ये MBA पास तो है नहीं, पर घर गृहस्थ के काम करने में बड़ी कुशल है। स्वतः प्राप्त से त्यागो विरक्त विलोचित। जो वस्तु स्वतः प्राप्त हो रही हो वो तो विरक्त भी हो ना, उसको भी स्वीकार कर लेना चाहिए। और हमने तो सुना है आपकी तो इच्छा है विवाह करने की, इसलिए हम श्रद्धा से अपनी कन्या को प्रदान करने के लिए आए हैं। आप कृपा करके स्वीकार करें। परदम बोले, राजन ठीक बात, आम परिणे तु कामा, मेरी विवाह करने की इच्छा है। आप ठीक कहते हैं, तो फिर हमारा विवाह ब्राह्म विधि से हो जाना चाहिए। ठीक, आपकी इस कन्या का कौन आदर नहीं करेगा। परंतु एक बात यह है, यावत प्रजोत्पत्ति भवे तावत गार्हस्थ्यम स्वीकरिष्ये। इस बात को आपकी कन्या भी सुन ले, आपकी पत्नी भी सुन ले इस बात को। मैं गृहस्थ आश्रम में जब तक रहूंगा, जब तक कोई संतान उत्पन्न नहीं होगी, और संतान उत्पन्न होने के अनंतर पारमहंस्याम धर्मानुपास्य, फिर तो हम लोगों के लिए संन्यास की विधि है। इसलिए 3 ऋण दूर करके भगवता ऋणत्रय दूरीकरणानंतरम संन्यास मातृषाणाम देता। शास्त्रों में जब तीनों ऋणों से पूर्ण होकर के हम जैसे पुरुषों के लिए संन्यास का ही विधान है। ऐसा सबके सामने स्पष्ट बात उन्होंने रख दी कर्दम महर्षि ने। ऐसा कहकर के वो चुप हो गए। तब देवहूति ने भी विचार कर लिया, और शत्रुपा जो महारानी थी उन्होंने भी विचार किया, और विचार करके कि बोलो ये तो शास्त्र की बात है, तो मर्यादा की बात है, तो बहुत अच्छा है। हमेशा गृहस्थ में थोड़ी पड़े रहना चाहिए। तो महात्मा को विवेकी और विरक्त समझ करके मनु महाराज ने शास्त्र की विधि से अपनी कन्या को प्रदान किया। कन्या दे दी कर्दम महर्षि को। वो महारानी जो है अपने रथ में भर करके जो वस्त्र आभूषण लाई थी, वो पारवर्धांश्च ददौ, वो सामग्री वहां उनको प्रदान की। अब वहां से जब विदा होने लगे, और जो राजगृह में रहने वाली जो राजकुमारी है, उसको जंगल में महात्मा के पास छोड़ करके जब जा रहे हैं, तो मनोदत्ताम कन्याम बाहुभ्याम आलिंगे। जब उससे अलग होकर के जाने लगे तो अपनी कन्या को हृदय से लगाया, और हृदय उनका व्याकुल हो गया। वियोग नहीं सहा जाता है। उनकी आंखों से इतने आंसू निकले कि उस देवहूति के सिर के बाल भीग गए, और कहने लगे, हे वत्से इति ब्रुवम, बेटी बेटी। आंसुओं की झड़ी लग गई, सिर के सारे बाल उसके भीग गए। इस तरह से अपनी पुत्री को हृदय से लगा करके और वहां कर्दम महर्षि के पास छोड़ करके
और वो मनु महाराज वहां से अपने नगर को चले गए। वो देवहूति जब माता पिता वहां से चले गए और अपने पति की आज्ञा का पालन करती हुई उनकी सेवा करने लगी। गौरवेण, पहले तो शौचेन गौरवेण दमेन शुश्रूषया मधुरवाण्या पतिम पर्यचरत। पहले तो वो ध्यान रखती थी कभी कोई किसी बात में अपवित्रता न हो, पवित्र रहती थी, अपने पति का बड़ा गौरव मानती थी। जब आ रहे हैं तो उठ के खड़ी हो जाना, हाथ जोड़ करके खड़े रहना, और इंद्रियों को अपने बस में रखती थी, हर समय उनकी शुश्रूषा में लगी रहती थी, मधुर वाणी बोलती थी। कपट द्वेष लोभ इसको उन्होंने बिल्कुल त्याग कर दिया था, और इस तरह से उन्होंने अपने पति की सेवा की। कर्दम महर्षि को प्रसन्न कर लिया। एक दिन कर्दम महर्षि बोले, हे मानवी, मैं तेरी सेवा से प्रसन्न हूं। तेने मेरी सेवा कर के लिए अपने शरीर को भी कुछ नहीं समझा। दुलियों को देहो मदर्थ न गणता, ये देह तो सबको अपना बड़ा प्यारा है, और तेने अपने शरीर को भी मेरी सेवा में लगा दिया, नियुक्त कर दिया, अपने शरीर का भी तेने ध्यान नहीं रखा। तो देख, मैंने इतने दिन तपस्या करके जिन सिद्धियों पर अधिकार प्राप्त किया है, उन सिद्धियों पर तेरा भी अधिकार हो गया बिना तपस्या किए। हमारे यहाँ जो आचार्य होता है उसकी पत्नी को आचार्यानी कहते हैं, बिना पढ़े हुआ को डिग्री मिल गई आचार्यानी, उसे वैसे ही पंडितानी कहते हैं। पुरुष जो कुछ परिश्रम करके जो धन कमाता है, स्त्री तो बिना कमाए ही उसकी पति की सेवा करने से उसकी मलकिन बन जाती है। तो ये कर्दम महर्षि कहते हैं कि इतने दिन तपस्या करके जिन सिद्धियों पर मैंने अधिकार प्राप्त किया है, अब उन पर तेरा भी अधिकार हो गया। अतस्ते दिव्यांग दृष्टि विदरामी, और दिव्य दृष्टि हम तेरे को देते हैं। त्वम पातिव्रतेन सिद्धासी, इस प्रकार से कर्दम महर्षि ने देवहूति से कहा। और देवहूति ने कहा, हे भगवान, ये आपकी हमारे ऊपर बड़ी कृपा है, पर विवाह के समय जो प्रतिज्ञा हुई थी, अब उस प्रतिज्ञा का पालन होना चाहिए, और कम से कम ये तो होना चाहिए किंच क्रीड़ा योग्यम भवनम संपादन। महाराज, जिसमें हम सुविधा से रह सकें, ऐसा एक भवन, एक मकान तो बनना चाहिए। अभी तक वैसे वृक्षों के नीचे झोंपड़ियों में रहती, अब कहां महलों में रहने वाली राजकन्या, तो उसको एक मकान की इच्छा। कर्दम महर्षि बोले, बहुत अच्छा। तो अपने पत्नी की इच्छा पूर्ण करने के लिए सर्वैव कामगम विमानम चीकर, इन्हें एक ऐसा सुंदर चलता फिरता घर हम बनाते हैं, तो उन्होंने संकल्प से चलने वाला विमान उन्होंने बना करके खड़ा। उसमें पेट्रोल की आवश्यकता नहीं थी, चालक की आवश्यकता नहीं थी। अभी ऐसे विमान नहीं बने हैं जो संकल्प से चले। तो देखो, ये हमारे यहाँ पहले से ही है, तो संकल्प से चलने वाले विमान को का निर्माण हुआ। कामगम विमानम अचीकरत, कामक था। कथम भूतम, कैसा था? सर्व काम दुभम, उसमें जिस वस्तु की इच्छा करो वही वस्तु आपको सामने आ जाए। वो घंटी बनाने की जरूरत नहीं कि वो बड़ा जहां संकल्प किया वो चाह में आनी चाहिए फौरन। ये सर्व काम दुभम, मणि स्तंभ ही शोभितम, मणि के जिसमें खंभे लगे हुए थे। सर्व काल सुखावहम, सब काल में सुख देने वाला, एयर कंडीशन का जैसे, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, उसमें आपको कोई कष्ट नहीं होगा। सर्व काल सुखावहम,
ऊपर ऊपर रचित ग्रहेशु शय्या भी पर्यंक व्यजनासन पृथक पृथक कमनीय। वहां मकान कई कई मंजिल के उसमें मकान बने हुए थे और उसमें पलंग बिछे हुए थे, पंखा लगे हुए थे। तत्र तत्र मरकत स्थल्या विद्रुम वेदहिष्ट जुष्टम। वहां ऐसे ऐसे पक्षी बने हुए थे उस विमान में कि बाहर के पक्षी ये समझते थे कि हमारी जाति के पक्षी उनको सच्चा समझ करके वहां आके उनके पास पीड़ा करने लगते थे। ऐसा विमान में उसमें खेलने के स्थान पृथक थे, शयन करने के अलग थे, भोजन करने के अलग थे, प्रांगण अलग थे, तालाब अलग थे। उसमें सब इतना बड़ा विमान था कि उसमें तालाब भी थे स्नान करने के, खेलने के स्थान भी थे, बगीचे भी थे। और हे वीरू अस्मिन बिंज अवकात लो देवी, ये आपके लिए ये मकान है, अब करो इस घर में प्रवेश। तो मलिनम वस्त्रम वेणी मूर्धान भूतान मूर्धजान विप्रति सा तद बचश्रुता। और उसने अपने देखे कि हमारे तो मलिन वस्त्र हैं, ये वस्त्र कितने दिन से धोए भी नहीं हैं, मैं तो मैं प्रवेश करने के लिए योग्य नहीं हूं। उसके जब ये देखा उसका संकल्प, तो कर्दम महर्षि बोले कि अच्छा देवी इस सरोवर में तुम प्रवेश करो, ये बिंदु सरोवर जो है, और उसने और इसमें स्नान करो। वो देवहूति जो है उसने वो बंद सरोवर में स्नान करने को गई और निमग्ना जो उसने गोता लगाया, तो गोता लगाते ही वो ऐसे स्थान में पहुंच गई कि 1000 कन्या किशोर अवस्था की और उसका स्वागत करने के लिए खड़ी। और उन्होंने ये अपना चमत्कार दिखाया कर्दम महर्षि। जो उसने गोता लगाया देवहूति ने, और गोता लगाते ही और एक साथ उसने क्या देखा कि सहस्र कन्याएं पुष्पों की माला हाथ में लिए हुए कमलगंधी, और उन कन्याओं के शरीर से सुगंधी आ रही थी। सहस्रम कन्या का दर्शा, एक सहस्र कन्याओं को देखो। देवहूति से हाथ जोड़कर के बोली, महारानी जी हम आपकी दासी हैं। अरे तुम कौन हो? हम आपकी दासी हैं। भयंकर दास्यस्तम न आज्ञान करो, आप आज्ञा कीजिए। ऐसा कह करके तो देवहूति के शरीर में तेल मर्दन किया, स्नान कराया, सुंदर रेशमी वस्त्र उनको पहनाए, आभूषण पहनाए, और सर्वगुणोपेतम अन्नम, अमृत के समान स्वादु संपूर्ण गुणों से युक्त अन्न का उन्हें भोजन किया कराया, और पानंच ददू, और फिर उन्होंने उनके लिए पीने के लिए आसप दिया। और देवजी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो स्नान करने आई थी, गोता लगाया था, मैं यहां कहां आ गई। उन्होंने अपने पति का स्मरण किया। उन दासियों ने उनके हाथ में दर्पण दिया कि आप अपना मुख तो देखिए। तो शोभमान मुखम ददर्शा, देवहूति ने तो दर्पण में अपने मुख देखा। जब उन्होंने अपने पति का स्मरण किया कि मैं यहां कहां आ गई, ये किसकी माया है, मैंने तो गोता लगाया था तालाब में, बिंदु सरोवर में, मैं यहां कहां आ गई। जो नेत्र बंद करके ये चिंतन किया और फिर आंख खोली तो क्या है कि उन सहस्र कन्याओं के साथ अपने पति के सामने बैठी। ये उनकी योग माया का प्रभाव देखा और आश्चर्य से चकित हो गई, संशयम प्राप्त। फिर अपनी पत्नी के सहित कर्दम महर्षि उस विमान में बैठे और